Hi people, this will be a class in which different problems related to different concepts of coordinate geometry will be involved. हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि ट्रायंगल के दो वर्टिसेस आपको गिवन है। तो मान लो ये कुछ इस तरह की कुछ ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लो ए कोऑर्डिनेट इसका 3 -5 और जो बी कोऑर्डिनेट है वो कितना है -7 4 एंड सेंट्रोइड गिवन है। अब रजी सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड इज द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। कॉन्करेंट का मतलब है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब जहां पे ये मीडियंस ट्राइंगल के तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर मीडियन क्या होता है? तो मीडियन क्या होते हैं? मीडियन आर द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। मीडियन ऐसी लाइन सेगमेंट होती हैं जो ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती हैं जिनका एरिया इक्वल होता है। अब मीडियंस को ड्रॉ कैसे करते हैं? तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। पहला पॉइंट जो है वो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स होगा। इस ए वर्टेक्स को मान के चलता हूं, यहां से मैं मीडियन खींचना शुरू करूंगा और इसका उस मीडियन का एंडिंग पॉइंट कहां होगा? सिलेक्टेड पॉइंट के ऑपोजिट जो साइड है उसका मिडल पॉइंट। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं कहा यही यहां पे है कहीं, ठीक है। तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं? एक साइड का अपने मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है उस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये साइड जैसे मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, ठीक है। इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए। तो इन दोनों को मिला देंगे हम। इन दोनों को मिला के ये जो लाइन बनेगी ये हमारा मीडियन होगा। और ये मीडियन जो है ये इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। देखो 2 ट्राइंगल बन रही है ना, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक मीडियन हो गया इस तरह से। इसी तरह से अब दूसरा मीडियन अगर ड्रॉ करना है तो मान लो ये साइड है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, और ये जो साइड है इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ये। इन दोनों को आप मिला दो, इन दोनों को मिला दो आप, तो जो लाइन बनेगी ये एक मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये साइड ए भी, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, और इस मिड पॉइंट को मिला दो अपोजिट वर्टेक्स के साथ। यहां मान लो सी है। ये तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को जी के साथ शो किया जाता है। और ये जो सेंट्रोइड है इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट गिवन है कितने हैं? 2 -1। ओके, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड द मीडियन इन 2:1। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो अब जैसे ये मीडियन है, ये सेंट्रोइड है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये जी सेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जी जो है इस एपी लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। ये वर्टेक्स के साइड वाला जो मीडियन का हिस्सा होता है वो 2 होता है, और सेंट्रोइड से लेके मिड पॉइंट तक का जो पोर्शन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन होता है वो 1 होता है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये मीडियन है, ये सेंट्रोइड है, तो वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक का ये वाला पोर्शन कितना होगा? 2। एम की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, ओके। और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट तक का जो पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे 2 वर्टिसेस तो गिवन है, ठीक है, और एक सेंट्रोइड गिवन है। हमें थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? एक्स वाई है, ठीक है, मान लेते हैं, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x, एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू
y, और ये x और y क्या है, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये x और y क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। एक्स वाई इस फॉर्मूला के अंदर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट जी के कोऑर्डिनेट है ये, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं चलो अपन, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है बोलो, मान लेते हैं ये x1 है, और ये y1, ये x2 y2 ये x3 और y3, ठीक है। और इस ये हमारा हो गया x और y इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो अब देखो x1 कितना बोलो 3 प्लस x2 बोलो कितना है, x2 क्या है, दूसरे वर्टेक्स का अबसिस्सा -7 प्लस x3 बोलो कितना है, ये x3 क्या है, तीसरे वर्टेक्स का अबसिस्सा। अब तीसरा वर्टेक्स क्या है C, और इसका अबसिस्सा तो अननोन है, हमने उसको x मान रखा है तो x लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x। x क्या है यहाँ पे, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस प्लस x, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 6। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है 10। ओके, इन द सेम वे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ओके, इन द सेम वे अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करें तो y1 कितना है, y1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -5 है, प्लस y2 क्या है, दूसरे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 4, प्लस y3 क्या है, तीसरे वर्टेक्स का ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे पता नहीं है, ये अननोन है, इसको हमने y मान रखा है, y पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y बोलो कितना है, y क्या है यहाँ पे, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो गिवन है यहाँ पे -1, ठीक है। और फिर ये इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -5 प्लस 4 प्लस y इक्वल्स टू -3 कितना आ जाएगा, -1 -5 प्लस 4 -1 प्लस y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 प्लस 1, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो इसका मतलब थर्ड वर्टेक्स का ऑर्डिनेट कितना है -2, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स आर 10 -2। क्लियर। तो ये तो फर्स्ट मेथड था इसको करने का। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो सेकंड मेथड में हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ मान लेते हैं ये हमारा वर्टेक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्टेक्स और इसके अपोजिट मिड पॉइंट, इनको मिला दो आप, ये हमारा बन गया मीडियन, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। 2 कौन सा हिस्सा होता है इसमें से, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का, और 1 कौन सा हिस्सा होता है स्ट्रेट लाइन का, सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का हिस्सा, ये 1 होता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है कितने हैं, 2 -1 दिए हुए हैं ये, ठीक है, सेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब ये कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता चल जाए तो ये कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि रेशो गिवन है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लो। ये निकाल सकते हो आप, यस और नो? चलो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। देखो ये जो पॉइंट है, अब ये पी पॉइंट मान लेते हैं इसको। ये पी पॉइंट जो है ये इस ए बी का मिड पॉइंट है ना, इसका मतलब ए बी को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो रेशो है ए पी रेशो पी बी, ये 1:1 हो गई। तो यहां पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ये इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एल एम। कैसे निकालेंगे देखो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। सो L विल बी इक्वल टू -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू -2। मिड पॉइंट फॉर्मूला की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है,
इफ यू हैवेंट वॉच्ड द वीडियो देन आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इसी तरह से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास कितने, -2 और 1 बाई 2। ओके, अब देखो ये पता लग गया हमें एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, सेक्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये पॉइंट हमारा हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -1 बाई 2। ठीक है, ये हमारा G पॉइंट हो गया, सेंट्रॉइड G पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 2 -1 है। और ये C पॉइंट हो गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश हमें निकालने हैं। और रेशो ये 2 है और ये 1 है। तो m की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये हमारा हो गया x1 y1 और ये x2 y2, ये x, y। बस फिर यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू m कितना है 1, x2 x डैश प्लस n 2 x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m 1 प्लस n इज 2। कितना आ जाएगा, x डैश प्लस माइनस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3। x कोऑर्डिनेट बोलो कितना है रजे, 2। x कोऑर्डिनेट सेक्टिंग पॉइंट का ये 2 है। ठीक है, इक्वल्स टू x डैश माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू x डैश माइनस 4। यहां से x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में। ठीक है, यहां से x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब ये थर्ड वर्टेक्स जो है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 10, मतलब ये कितना है 10। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे अपन, y कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेक्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू m y2, m is 1, y2 is unknown, plus n is 2 and y1 is minus 1 by 2 divided by m plus n, m is 1 plus 2. So y is equals to y dash, this 2 will get cancelled with this 2, so plus minus 1 divided by 3, it will equal to y dash plus minus 1 divided by 3। एंड यहां पे y की वैल्यू बोलो कितनी है, y क्या है, सेक्टिंग पॉइंट का ऑर्डिनेट, सेक्टिंग पॉइंट का ऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है, तो -1 इज इक्वल्स टू y डैश -1 डिवाइडेड बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू y डैश -1, y डैश इज इक्वल्स टू -3, यहां पे ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 -2। सो the ordinate of the third vertex is -2. The coordinates of the third vertex of triangle are 10 -2. Okay. Thank you for watching the video. Keep learning.